श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा गीता प्रेस में दिनांक 2 अगस्त 1962 को दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 16। विषय पुस्तकों की छपाई शुद्ध एवं सुंदर होनी चाहिए। 1. पुस्तकों में कोई भी अशुद्धि होती है, वह मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। उसका तुरंत सुधार करना चाहिए। पुस्तकों की छपाई शुद्ध एवं सुंदर होनी चाहिए। पहला नंबर शुद्धता का और दूसरा नंबर सुंदरता का है। शुरुआत में वाणिक प्रेस कलकत्ता में ₹1.25 वाली गीता छपती थी। तब जरा सी अशुद्धि निकलती तो वहां ही तुरंत शुद्ध करा देते थे। अपनी छपाई एवं सुंदरता भारतवर्ष में 1 नंबर की होनी चाहिए। यदि कहीं अशुद्धि रह जावे तो यहाँ पर गीता प्रेस में जितनी पुस्तकें हों उनमें तो तुरंत शुद्ध करा लें। जो पुस्तकें गीता प्रेस की दुकानों में चली गई हों तो वहां पर समाचार देकर ठीक करा देवे। जिल्द की चित्र आदि की गड़बड़ी हो जावे तो भी ठीक करा देवे। पुस्तक 20 लाख की जगह 18 लाख की बिके अथवा शुद्ध कराने में 10,000 रुपए लग जावे तो वह भी हमें स्वीकार है। दूसरा, मजदूरों की मदद करना, चाहे भीतर गीता प्रेस के मजदूर हों या बाहर के हों। अभी बाहर वाले मजदूर डीगे साहब के बहकावे में आए हुए हैं, किंतु वहां से उन्हें छुटकारा मिल जाने पर उनको काम देने में उनका हित है। उद्दंडता बढ़ाकर वे अपना हित चाहें, वह उनका हित नहीं है, नुकसान है। क्योंकि वे लोग अपनी मेहनत का पैसा इकट्ठा करके डीके साहब को चंदा के रूप में देते हैं। वे मजदूरी कम करते हैं। फरमा बाहर भेजा जाता है, इसमें उनका नुकसान है। प्रिंटिंग करने में प्रयुक्त होने वाली एक विशेष प्रकार की आयताकार प्लेट को फरमा कहा जाता है। हम जो उनकी मदद करना चाहते हैं उससे वे वंचित रहते हैं। मजदूरों के ज्यादा फायदा किस तरह हो, यह ध्यान रखना चाहिए। ऐसा फायदा जो कि गीता प्रेस बर्दाश्त कर सके। प्रेस में 50,000 रुपए का और नया नुकसान हो जावे तो भी बर्दाश्त कर ले। यह बात आपको हमारी मान लेनी चाहिए। मैं अभी मजदूरों की मदद करने आया था, किंतु वे लोग उद्दंड हो रहे हैं, इसलिए मदद देनी कठिन है। हम यह चाहते हैं कि उनकी उद्दंडता भी नहीं बढ़े तथा उनको पैसा भी मिले। तीसरा, पुस्तकों के दाम बढ़ाकर
मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात कही। इसका उत्तर यह है कि पुस्तकों के दाम के बाबत तुम लोगों को क्या चिंता है, चाहे हम मुफ्त में बांटे। आप लोगों की मजदूरी उचित होनी चाहिए। मजदूरी कम हो तो ज्यादा ले लो। यदि आपका वेतन कम हो तो ज्यादा कर सकते हैं। आपका मेहनताना कितना होना चाहिए, यह आप देखो। चौथा, आपस में खूब हिल मिल कर काम करना चाहिए। केशर देव जिस तरह अपने ऑफिस को कंट्रोल में रखता है, थोड़े आदमियों में ही काम चलाता है, वैसे ही हमें उससे भी अच्छा काम करना चाहिए। अपने अपने विभाग की आप स्वयं को संभाल करनी चाहिए। जो मनुष्य के द्वारा साध्य प्रयत्न है, उसे बाकी नहीं रखना चाहिए। अपनी लापरवाही के कारण पुस्तकों की बिक्री नहीं घटनी चाहिए। पांचवा, जो पद में बड़ा हो उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन स्वयं को बड़प्पन का अभिमान नहीं रखना चाहिए। दूसरे के अधिकार को ठेस नहीं पहुंचावे, उसकी तो रक्षा करे, किंतु अपने अधिकार के अभिमान का त्याग करे। यह व्यापक बात है, सबके लिए उपयोगी है। छठा, सबकी अलग अलग इच्छा होती है। अपनी इच्छा अपना हट हो, उसका त्याग करके दूसरे की बात रखनी चाहिए। यदि धर्म विरुद्ध हो तो नहीं माननी चाहिए। यदि धर्म युक्त हो तो अपनी बात छोड़कर दूसरे की बात माननी चाहिए। सबके लिए गीता प्रेस का तथा संसार का हित हो और अपनी बात छोड़नी हो तो बड़ी खुशी से छोड़ देवे। इससे सामने वाले पर असर पड़ता है और वह भी अपनी बात छोड़कर दूसरे की बात मानने की चेष्टा करता है। मैं यदि त्याग की बात कहूंगा तो आपके मन में भी बदले में त्याग की बात आएगी। यदि स्वार्थ की बात कही जाएगी तो बदले में आपके भी स्वार्थ की बात आएगी। किसी की सेवा करके उसको लाभ पहुंचाना तो लाभ है ही, किंतु उससे ज्यादा लाभ वह है कि जिसकी सेवा की है उसके मन में भी वैसी सेवा करने का भाव पैदा होवे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।